5, 6, 7, 8. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel प्रीति प्रिटी फैशन। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ फेस्टिवल स्पेशल और दिवाली स्पेशल कुछ मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। सो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इग्नोर मत करना छोटा चैनल समझ के, क्योंकि आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर टैप करना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लीन फेस पे मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा लेना है जिससे मेकअप फ्लॉलेस लगे और हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहे और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और स्किन भी डैमेज ना हो। उसके बाद मैं ममाअर्थ का विटामिन सी टोनर यूज कर रही हूँ जिससे स्किन थोड़ी टोन रहे। इसके बाद मैंने मेबलिन फिटमी का कंसीलर लिया है। इसे अच्छी तरह से डार्क स्पॉट पे या फिर डार्क एरिया पे अच्छी तरह से यूज कर ले और इसे अच्छी तरह से वेट मेकअप ब्लेंडर से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से पूरे स्किन पर स्प्रेड कर लेना है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस एक अच्छा सा कवरेज आ जाए इतना ही यूज करना है। आप जो भी कंसीलर यूज करते हो आपको वो यूज़ करना है। मैंने फिटमी का यूज़ किया है। कंसीलर फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद हम ब्राउन शेड का जेल आईलाइनर लेंगे आईब्रो फिलअप करने के लिए। तो लिटिल अमाउंट में लेके हमें आईब्रोज फिलअप करना है और एक अच्छा सा शेप देना है। एक्चुअली मेरी थ्रेडिंग नहीं की हुई है इसलिए फिनिशिंग नहीं आ रही है उतनी, बट अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी बनी हुई है तो आप उसे अच्छे से फिलअप करना और एक अच्छा सा शेप देना। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है जिससे बहुत ज़्यादा डार्क लगे या फिर अननेचुरल लगे, बिल्कुल एक नेचुरल लुक देना है। आईब्रोज हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से कंसीलर को अच्छी तरह से लॉक कर लिया है। इसके बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है। आप जो भी यूज़ करते हो वो आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपने ड्रेस अकॉर्डिंग आई शेडोज चूज़ किए हैं। आप अपने ड्रेस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो या फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो आई शेडो यूज कर सकते हो आई मेकअप क्रिएट करने के लिए। मैंने पहले लाइट कलर का आई शेडो लिया है, उसे अच्छी तरह से दोनों आइज़ पे ब्लेंड कर लेना है जिससे दोनों आइज़ का मेकअप एक जैसा लगे, सेम लगे।
मैंने डार्क शेड लेके आउटर कॉर्नर पे एक छोटी क्रीज बना ली है। आप जो भी आई शेडो लेना चाहो आप ले सकते हो। मैंने दोनों आई शेडो से भी लाइट आई शेडो लेकर ऊपर के साइड से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने गोल्डन आई शेडो लेकर इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर लिया है, जिससे आई मेकअप अच्छा लगे और मेरे ड्रेस पर भी सूट हो। आप भी इस तरह के आई शेडोज़ लेकर अलग अलग आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जिससे आई मेकअप अच्छा लगे। जो डार्क शेड लिया हुआ था उसी से मैंने वाटर लाइन को भी थोड़ा सा स्मच कर लिया है, जिससे एक परफेक्ट आई लुक हमें मिल जाए। देन हमें आईलैशेस कर्लर से लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। आप जो भी आईलाइनर यूज करते हो वो आप लगा सकते हो। बाद हम मस्कारा यूज़ करेंगे। मस्कारा को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है अपर लैशेस पर और हल्का सा लोअर लैशेस पर भी। ध्यान से कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ कि पूरा आई मेकअप आपका बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा केयरफुली मस्कारा यूज़ करें। एक्स्ट्रा आई शेडो फेस पर से अच्छे तरह से क्लीन कर लें। उसके बाद हम कॉन्टोर पैलेट से फेस कॉन्टोर करेंगे। आपकी स्किन पे मैच हो और अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, ऐसा ही हमें कॉन्टोर यूज करना है। बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं यूज करना है, अपने स्किन के हिसाब से यूज करना है। अच्छे से हमें फेस कॉन्टोर कर लेना है और उसे कॉन्टोर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। नोज को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है, जिससे हमारी नोज पॉइंटेड लगे। इसके बाद हमें कॉन्टोर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जहाँ पे भी हमने कॉन्टोर यूज़ किया उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, जिससे हमारे फेस को भी एक अच्छा सा शेप मिल जाए। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट लिया है। अच्छी तरह से हम ब्लश यूज कर लेंगे अपने फेस पे, जिससे हमारा फेस फ्रेश और ग्लोई लगे। इसके बाद मैंने मैव ग्लैम का फाउंडेशन लिया है। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लश और कॉन्टोर के बाद फेस पे जितना भी पार्ट बचा हुआ है वहाँ पे हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो कॉन्टोर और ब्लश करने के पहले भी पूरे फेस पे फाउंडेशन यूज कर सकते हो।
मैं अपने लिप्स पे मैग्लैम लिट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने जो भी लिपस्टिक अप्लाई करना चाहो, जो भी आपका फेवरेट शेड हो, आप यूज़ कर सकते हो। बाद में स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हैं, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ रहेगा। ये रहा मेरा फाइनल लुक। शॉर्ट हेयर की वजह से मैं कोई अच्छी हेयर स्टाइल नहीं कर पाई, बट आप अपने लिए कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा उतना शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर देना, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।